Hello my dear students, I hope you all are doing good and in this video we'll discuss IELTS writing task 2 जो कि आपके रियल एग्जाम में आया था कब 6 जुलाई 2024 को. So this is our given statement and the statement is some people think that employers should not care about the way their employees dress because what matters is the quality of their work. टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री. सो जब भी आपको राइटिंग टास्क 2 का स्टेटमेंट आता है तो सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि आपने गिवन स्टेटमेंट को 2-3 टाइम्स रीड करना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट क्या है, एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन दे रहा है. ठीक है, तो अगर आप स्टेटमेंट को 2-3 टाइम्स रीड करते हो, इससे आप जो भी आपका स्टेटमेंट गिवन है उसकी जो रेलिवेंसी है, टास्क अचीवमेंट है, वो 100% होना चाहिए. तो अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो एंड रेलिवेंट जो भी आंसर है देते हो तो इससे आप एक अच्छा स्कोर अचीव करते हो. तो स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है कि कुछ पीपल ये सोचते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के हेड होते हैं, है ना, ऑनर होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स. एंड एम्प्लॉयज़ कौन होता है, स्टाफ, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, स्टाफ को बोलते हैं एम्प्लॉयज़. कि कुछ पीपल ये सोचते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने स्टाफ के प्रति मीन्स और यू कैन से जो उनकी एम्प्लॉयज़ है उनकी ड्रेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं, क्या उनका ड्रेस है ना, ड्रेसिंग सेंस है ना, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. एंड वो बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्क कैसा है, उनकी वर्क की क्वालिटी कैसी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. अगर तो आपको लगता है, इसके लिए टू वेज़ है. अगर तो आपको लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी वर्क क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है सेम आपका व्यू पॉइंट है, देन आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि ड्रेस भी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ की एंड उनकी जो वर्क है, वर्क परफॉर्मेंस और यू कैन से वर्क क्वालिटी वो भी इंपॉर्टेंट है, देन आप डिसएग्री कर सकते हो. कैसे, फर्स्ट था कि एम्प्लॉयज़ की ड्रेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, उनकी जो वर्क क्वालिटी है उस पर फोकस करना. सो अगर आपको लगता है एम्प्लॉयज़ की ड्रेस ज़्यादा मैटर नहीं करती, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनकी वर्क क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, देन आप इस स्टेटमेंट से फुली एग्री कर सकते हो. जब भी आपको क्वेश्चन आए टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, देन आपने बताना है कि आप फुली एग्री करते हो कि पार्शियली एग्री करते हो. फुली एग्री करने के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो फर्मली एग्री और डिसएग्री, एंड पार्शियली के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो समवट, समवट एग्री और समवट डिसएग्री. तो आप किसी भी साइड पे जा सकते हो. इसके लिए टू वेज दे दी है मैंने, तो जो भी आपके पास जिस साइड के पॉइंट्स है आप उसी साइड पे जा सकते हो. अगर आपको लगता है ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क क्वालिटी बस इंपॉर्टेंट है, देन आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि ड्रेस भी इंपॉर्टेंट है, वर्क क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, देन आप डिसएग्री कर सकते हो. एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ इन योर फाइनल एग्जाम. एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर जरूर करो, एंड जो भी आपका कमेंट रिव्यू होता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो. सो नाउ वील स्टार्ट आर इंट्रोडक्शन. सी, जब भी आपने टास्क 2 मीन्स राइटिंग टास्क 2 राइट करते हो आप, तो उसमें पहले आप क्या राइट करते हो, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ्स, देन कंक्लूजन. सो आपने फोकस करना है, इंट्रोडक्शन को भी अच्छे तरीके से राइट करना है, उससे भी एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप क्या राइट कर रहे हो, किस साइड पे हो. देन बॉडी पैराग्राफ्स को भी आपने अच्छे से आंसर करना है, देन कंक्लूजन को भी आपने अच्छे से आंसर करना है कि एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आपने क्या राइट किया, उसकी कोई मीनिंग होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसके रेलेवेंट ही आपने अपने पॉइंट्स को, आंसर को राइट करना है, ऐसे भी इरेलेवेंट कुछ भी राइट नहीं करना आपने. नाउ विल स्टार्ट आर इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास टू वेज, या तो आप जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें से कुछ वर्ड्स को चेंज करके राइट कर दो, मीन्स पैराफ्रेजिंग, है ना, या फिर अदर वे ये है कि स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, उसका जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड करो, देन अपनी लैंग्वेज में मीन्स अपने सेंटेंसेस में उसको आप राइट कर सकते हो. बट पैराफ्रेजिंग के बाद भी मीनिंग सेम रहना चाहिए, जो कि गिवन स्टेटमेंट का होगा. इंट्रोडक्शन का भी मीनिंग सेम रहना चाहिए, वही सेंस रहनी चाहिए. Now, it has been suggested that companies should disregard how their workforce dresses and focus more on their work results. I somewhat disagree with this view because I believe that
बोथ ड्रेस कोड एंड एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव आउटकम्स आर इम्पॉर्टेंट। सो वो सजेशन दे रहे थे ना कुछ पीपल की जो ऑनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज़ की ड्रेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। वही हमने बोला इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट कि जो कंपनीज़ है उनको जो उनकी वर्क फोर्स है उसकी ड्रेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने राइट किया शुड डिसरिगार्ड हाउ देयर वर्क फोर्स ड्रेसेस एंड किस पे फोकस करना चाहिए, फोकस मोर ऑन देयर वर्क रिजल्ट्स। कि कंपनीज को किस पे फोकस करना चाहिए कि जो उनका वर्क फोर्स है उसका वर्क रिजल्ट्स क्या है। आई समवट डिसएग्री। क्यों क्यों डिसएग्री किया? क्यों मेरे अकॉर्डिंग जो ड्रेस कोड है वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड जो उनका वर्क है वो भी इम्पॉर्टेंट है। आई समवट कुछ हद तक उसके लिए हमने राइट कर दिया समवट। आई समवट एग्री विद दिस व्यू बिकॉज आई बिलीव दैट कि मुझे क्या लगता है बोथ ड्रेस कोड भी मीन्स जो उनकी ड्रेस है वो भी प्लस जो एम्प्लॉयज़ की आउटकम्स है वो भी, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सो मैं कौन सी साइड पे गई कि ड्रेस भी इम्पॉर्टेंट है प्लस जो उनका वर्क है, वर्क रिजल्ट्स है मीन्स और यू कैन से वर्क आउटकम्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए दो साइड्स पे जाऊंगी। एक बॉडी पैराग्राफ में हम आंसर करेंगे ड्रेस के फेवर में, अदर बॉडी पैराग्राफ में हम इसको आंसर करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ की आउटकम्स है और यू कैन से क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कैसे इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। ऑन द वन साइड इसमें हम ड्रेस कोड को एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी ड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ की। ऑन द वन साइड प्रोफेशनल अटायर कैन इंक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड गिव पीपल द कॉन्फिडेंस टू वर्क मोर इफेक्टिवली। सो बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या आंसर करोगे। तो इसमें हम ड्रेस के रिगार्डिंग करेंगे, उसके लिए हमने राइट कर दिया प्रोफेशनल अटायर कि जो उनकी ड्रेस है वो क्या इंक्रीज़ करती है, सेल्फ इस्टीम एंड लोगों को मीन्स वर्कर्स को कॉन्फिडेंस देती है टू वर्क मोर इफेक्टिवली। एम्प्लॉयज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्विंग एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर कंपनी टू द पब्लिक। तो आपको भी पता है किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं और यू कैन से स्टाफ है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को। कैसे? जब भी आप देखते हो कि जो कंपनी का स्टाफ है विजिट करता है क्लाइंट्स को, उनसे जब भी मीटिंग होती है उनकी, तो ऐसे वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है स्टाफ सारा मीन्स एम्प्लॉयज़। वही हमने राइट किया व्हेन दे विजिट क्लाइंट्स और स्पीक विद कस्टमर्स देयर अपीयरेंस रिफ्लेक्ट्स देयर बिजनेस। सो जब भी वो क्लाइंट्स को विजिट करते हैं, जहाँ अपने कस्टमर से स्पीक करते हैं और यू कैन से मीट करते हैं, तो उनकी जो अपीयरेंस है मीन्स उनकी जो लुक्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती है उनके बिजनेस को। ड्रेसिंग प्रोफेशनली helps to present a positive and professional image of their organization to others। इनसे क्या होगा, उनकी जो कंपनी की पॉजिटिव प्लस प्रोफेशनल इमेज आएगी पब्लिक के सामने। हमने राइट किया टू द अदर्स और यू कैन से टू द पब्लिक। मोर ओवर सो फर्स्ट पॉइंट था कि जो उनकी प्रोफेशनल लुक के लिए ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए कि उनके एम्प्लॉयज़ की जो ड्रेस है वो अच्छी होनी चाहिए। मोर ओवर सेफ्टी इज़ एन अनदर रीज़न फॉर अ ड्रेस कोड। सो कंपनी के केस में तो हमने प्रोफेशनल लुक के लिए हमने आंसर कर दिया एक पॉइंट, तो उसके अलावा कई सारे प्रोफेशन है जहाँ पे सेफ्टी के लिए भी ड्रेस कोड कंपलसरी है, उसको हम आंसर करते हैं। सेफ्टी इज़ एन अनदर रीज़न फॉर अ ड्रेस कोड। एम्प्लॉयज़ हु डू लेबर इंटेंसिव वर्क मे नीड टू वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम, एग्जाम्पल से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो। तो जब भी आप एग्जाम्पल देते हो ना, ऐड करते हो अपने टास्क में, तो इससे आपका बैंड स्कोर बूस्ट होता है। तो ट्राई किया करो एग्जाम्पल की हेल्प से अपने ऐसे को आंसर करो, एक्सप्लेन करो। पीपल हु वर्क इन कंस्ट्रक्शन, फूड इंडस्ट्रीज और मेडिकल जॉब्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू वेयर सर्टेन क्लोथिंग टू कीप देमसेल्व्स एंड अदर्स सेफ। मीन्स जो लोग कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं या फिर मेडिकल जॉब्स करते हैं, है ना, उनके लिए ये कंपलसरी होता है सर्टेन क्लोथ्स को पहनना, मीन्स यूनिफॉर्म को पहनना उनकी सेफ्टी के लिए प्लस अदर जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इन केस ऑफ पुलिस के केस में यूनिफॉर्म प्लेज अ ग्रेट रोल। थर्ड पॉइंट है पुलिस का, बता देते हैं हम कि इस केस में भी, इस प्रोफेशन में भी यूनिफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन बिजी स्ट्रीट्स व्हेन पीपल फेस सम ट्रबल्स दे कैन ईजिली फाइंड पुलिस ऑफिसर्स बिकॉज ऑफ देयर
यूनिफॉर्म फॉर हेल्प एज वेल एज सेफ्टी। सो पुलिस के केस में यूनिफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो एग्जांपल दी कि बिजी स्ट्रीट में जब भी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, कोई भी क्राइम होता है वहाँ पे, जो कोई भी अदर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर्स को उनकी यूनिफॉर्म के कारण जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए एंड अपनी सेफ्टी के लिए। ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड में हम जो वर्कर्स हैं, मीन्स एम्प्लॉयज़ हैं, मीन्स स्टाफ है, उनकी जो वर्क क्वालिटी है वो कैसे इंपॉर्टेंट है उसको भी आंसर करती है। एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, हो फर्स्ट लाइन से अगेन क्लियर है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, और यू कैन से उसकी जो वर्क है, एम्प्लॉयज़ का जो वर्क है उसको आंसर करने जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ वर्क प्ले अ वाइटल रोल टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द कंपनी। अ मोटिवेटेड एंड driven workforce can take the company to new heights, while careless and disinterested employees can negatively impact the company's progress. So उन्होंने बोला था ना कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ की वर्क क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। वही हमने बोला कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके लिए हमने राइट किया वाइटल रोल प्ले करती है कंपनी की सक्सेस के लिए। कंपनी राइट कर सकते हो, बिजनेस राइट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन राइट कर सकते हो, कोई भी वर्ड आप राइट कर सकते हो। जो मोटिवेटेड वर्क फोर्स होती है, स्टाफ होता है, वो कंपनी को न्यू हाइट्स पे लेके जाते हैं, है ना, उनकी मीन सक्सेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दूसरा हमने बोला कि अगर वहीं पे केयरलेस एंड डिसइंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कंपनी की प्रोग्रेस को नेगेटिवली इम्पेक्ट करेंगे। Therefore, it is essential for businesses to hire and retain employees who have the skills, knowledge, attitude, and potential to perform well and contribute to the organization's success. मीन्स जो बिज़नेस होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो हायर करे, रिटेन करे उन वाले एम्प्लॉयज़ को जिनके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, एटीट्यूड है, पोटेंशियल टू परफॉर्म वेल, एंड वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करें। स्किल्ड, मोटिवेटेड एंड इंगेज्ड वर्कर्स कैन वर्क फास्टर, स्मार्टर एंड बेटर रिजल्ट्स इन हायर output and lower costs. Hence, their quality of work matters a lot for their company's success. तो वही हमने बोला कि जो स्किल्ड मोटिवेटेड वर्कर्स हैं वो वर्क करेंगे फास्टर, स्मार्टली वर्क करेंगे, प्लस बेटर वे में वर्क करेंगे, जो उनका रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा, एंड वो लोअर कॉस्ट पे अच्छे तरीके से भी वर्क कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट करेगा, मीन्स कंपनी की ग्रोथ के लिए, और यू कैन से कंपनी की सक्सेस के लिए। तो ये तो हमें पता है कि वहाँ का अगर स्टाफ अच्छे से वर्क करता है, उनकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी है, और यू कैन से वर्क क्वालिटी अच्छी है, तो ये कंपनी की सक्सेस के लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सक्सेस के लिए भी बेनिफिशियल है, उनकी भी इससे प्रमोशन वगैरह होगी। इन कंक्लूजन, आई एग्री दैट क्वालिटी ऑफ वर्क शुड बी फ्रंट एंड सेंटर। आई बिलीव दैट employers should also prioritize company's dress for the reasons mentioned above। तो कंक्लूजन से भी हमने जैसे इंट्रोडक्शन में दोनों साइड पे गए थे ना कि ड्रेस भी इम्पॉर्टेंट है, वर्क क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, कंक्लूजन में भी सेम वे में आपने आंसर करना है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है एम्प्लॉयज़ की वो सबसे पहले होनी चाहिए, है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, वो राइट कर दिया। प्लस हमने ये भी राइट कर दिया कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ड्रेस पे भी फोकस करना चाहिए। कौन से रीजंस के लिए? फॉर द रीजन मेंशन्ड अबव, कि जो हमने अबव ऊपर मेंशन करे रीज़न। तो ये था हमारा राइटिंग टास्क 2। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आप इसके अलावा अदर मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई भी सोल्यूशन चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो इस चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।